अल्लाह सहल हो गया, आसान हो गया, नेक फाल लेना शरीयत से साबित है। इसी हुदैबिया के अंदर एक रात बारिश भी हुई थी। ज़िमनी तौर पे बात आई है तो ये बात भी समझ लीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंबीहन तादीबन डराते हुए अपने सहाबा को मुहातिब होकर एक जुमला कहा था, कल रात बारिश हुई, जी हाँ, बाद लोग काफर हो गए और बाद लोग पक्के मोमिन हो गए। अल्लाह के रसूल, एक बारिश से बाद लोग काफिर हो गए और एक बारिश से बाद लोग पक्के मोमिन हो गए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मा फौकुल असबाब जितने भी अमाल हैं उनकी निस्बत को आपको और मुझे समझाने के लिए वादे कर दिया। हाँ, कल रात बारिश हुई थी। जिसने ये कहा कि ये बारिश फलां सितारे की हरकत की वजह से हुई, मैं बैठा हुआ था, मैंने देखा ये सितारा यहां से वहां गया, गोया बारिश होने वाली है। इस तरह की बातें जो इल्म नजूम वाले अर्राफ और काहिन करते हैं, फलां जी वजह से बारिश हो रही है, फलां सितारा इधर से वहां गया, वहां से यहां आया, जुनूब से शमाल, शमाल से जुनूब गया, फलां सितारे की हरकत की वजह से बारिश हुई। रसूलुल्लाह का फरमान है, किसी मौलवी का फतवा नहीं है। जिसने कहा फलां फलां सितारे की हरकत की वजह से बारिश हो गई, वो पक्का काफिर हो गया और मुझ पे उतरने वाली शरीयत का इनकार कर दिया। सिर्फ ये कहना कि बारिश फलां सितारे के हरकत की वजह से हुई है। हम तो कह देते हैं बारिश बरसाते ही फलां है। बारिश वाला पीर अलग है, बच्चे देने वाला अलग है, रिज़्क देने वाला अलग है, बिगड़ियां बनाने वाला अलग है, गंज बख्श कुछ कोई और है। अगर सितारा जो इतनी बड़ी अल्लाह की मखलूक है उसकी तरफ भी बारिश की निस्बत की जाए तो रसूलुल्लाह ने कहा वो लोग पक्के काफिर हो गए और वो लोग पक्के मोमिन हो गए जिन्होंने ये जुमले कहे कि अल्लाह के फजल से हमारे ऊपर बारिश बरसी है, अल्लाह के हुक्म से बारिश नाजिल हुई है, अल्लाह के कहने से बारिश बरसी है, वो लोग पक्के मोमिन हो गए। ये बात तो है जहन में ज़िमनी तौर पे आई। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा सुहेल आगे मामला सहल हो गया। अब सुहेल ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मुज़ाकरात करना शुरू किए। वो सहाबा जो उम्रे की ख्वाहिश में बरसों से हाना काबा को देखने के मुंतज़िर थे, सुलह की इब्तिदा ही से उनकी ये ख्वाहिश थी काश सुलह ऐसे शराइत के ऊपर हो कि इसके अंदर उम्रा भी शामिल हो जाए। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्मरान भी हैं, लीडर भी हैं और उनके साथ अल्लाह की तईद और नुसरत भी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस मौके के ऊपर हर वो शर्त मानने के ऊपर तैयार नजर आते हैं कि जिसमें बज़ाहिर मुसलमानों को ऐसा महसूस होता है कि ये शराइत हमारे लिए दुरुस्त नहीं है। गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुज़ाकरात की इब्तिदा ही में लचकदार रवैये को अपनाया। इब्तिदा यहाँ से हुई कि रसूलुल्लाह ने कहा चलो लिखो मुआहदा, सुलह की शराइत तय करते हैं, तय जो पा गई हैं लिखो तो सही ना, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुहेल कहने लगे अर्रहमान अर्रहीम ये क्या है, ये नहीं लिखा जाएगा। अभी इब्तिदा हो रही है सुलह की, पहली शिक, अभी पहली लाइन बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा जाए। सुहेल ने इतराज कर दिया। अल्लाह के रसूल उस वक्त तो ज़ाहिर ईमान नहीं थे लाए, ये अर्रहमान अर्रहीम कौन है, ये क्या है? बिस्मिका अल्लाहुम्मा जो कुरैश का तर्ज अमल है, जो कुरैश का वतीरा है, किसी भी मुआहदे और एग्रीमेंट की इब्तिदा बिस्मिका अल्लाहुम्मा से होती है, उसी से होगी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराना शुरू हो गए, कहा चलो लिख लो। फिर कहा अगला जुमला लिखिए। मुआहदा माबैन फरीक है ना, हम उर्दू में भी इस्तेमाल करते हैं, दो फरीक हैं, एक कुरैशी हैं, दूसरे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। रसूलुल्लाह ने कहा लिखिए कि कुरैश और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माबैन सुलह का यह मुआहदा लिखा जाने वाला है या लिखा जा रहा है। सुहेल ने फिर कलम ड्रॉप कर दिया और रुक गए। पहले जुमले पे इतराज, अर्रहमान कौन है, अर्रहीम कौन है। दूसरा जुमला
ये आप जो रसूलुल्लाह लिखवाने लगे हैं, अगर हम आपको रसूल मानते होते तो आपको खाना काबा से रोकते, आपके खिलाफ जंगे करते। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी दलील सुन के मुस्कुराना शुरू हो गया कि दलील, वो आपको पता बड़े फसीहुल लिसान और बहुत बड़े खतीब थे। उन्होंने रसूलुल्लाह के सामने इस तरह मुदल्लल अंदाज में अपना मौक़िफ़ रखा कि अगर आप रसूलुल्लाह हैं तो झगड़ा ही खत्म है, अगर हम आपको रसूलुल्लाह मानते हैं तो झगड़ा किस बात का। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस लिखे हुए जुमले के ऊपर हज़रत अली किताबत का काम दे रहे थे रसूलुल्लाह की तरफ से और सुहेल उनकी तरफ से। हज़रत अली को कहा, अच्छा बेटा अली, ये शर्त भी इनकी मान ली जाए, मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह लिख दीजिए। ए अल्लाह के रसूल, मैंने तो मोहम्मद रसूलुल्लाह लिख दिया है, अब इस रसूल को मिटाने की जिसारत मैं नहीं कर सकता। तो रसूलुल्लाह ने अली को कहा, बताइए कहाँ लिखा है। पहले कहा मिटा दीजिए, कहा ये लफ्ज जो किरतास के चेहरे पर लिख दिया है, अब इसको मिटाया नहीं जा सकता। रसूलुल्लाह ने कहा अच्छा बताओ कहाँ लिखा है। खुद जब हज़रत अली ने कहा ये लिखा है, रसूलुल्लाह ने उसको काट दिया। मुदाखरात आगे बढ़े, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगे, हमें ये जो मैंने तेरी शर्त मानी है मोहम्मद इब्ने अब्दुल्लाह की, इस शर्त पे मानता हूँ कि तू इसी साल हमें उम्रा करने दे। मैं तेरी मान रहा हूँ दो बातें, अब तू मेरी मान जा। कहने लगा ये भी नहीं होगा, तीन बातें, तीसरी बात पेश हो रही है और पहली दो बातें मुस्तरद रसूलुल्लाह उनकी मान चुके हैं, तीसरी बात भी मुस्तरद। इस साल आप वापस जाएंगे, अगले साल 3 दिन के लिए आएंगे, मखसूस चंद हथियार आप लोगों के पास होने चाहिए कि जो सफ़र के अंदर इंसान जानवरों से, शेर वगैरह से बचने के लिए अपने पास कोई औजार रखता है, जंगी हथियार, पूरी ज़िरा, ढालें, तलवारें, नेज़े, ये नहीं होने चाहिए। महदूद असला जो इंसान अपनी हिफाजत के लिए डाकुओं से या जानवरों से बचने के लिए रखता है, वो आप अगले साल आएंगे। तो सहाबा, अब आप देखिए ये वो टर्निंग पॉइंट है सहाबा के दिल के ऊपर चोट लगने का। सहाबा ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को मान लिया, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी ना चाहते हुए मान लिया, लेकिन ये शर्त सहाबा के दिल को बड़ी सख्त लग रही थी। हम इतने सफ़र करके 20 दिन से बैठे हुए हैं, अब भी इतना अयाम गुजर चुके हैं, 20 दिन गुजर चुके हैं, अभी भी अगर हमने उम्रा करके नहीं जाना, जो सऊबतें, जो तकलीफ़ें हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और कहा लिखो, ये शर्त भी मैं तुम्हारी मानता हूँ, लेकिन बताओ ये हमारा तुम्हारा सुलह का मुआहिदा क्या सिर्फ अगले साल के लिए या इसकी मुद्दत कोई मुतय्यन है। कहा ठीक है, मुद्दत मुतय्यन कर लीजिए। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मेरी और तुम्हारी सुलह की मुद्दत आपस में ये तय पाया 10 साल है, 10 साल। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहानत, मतानत के ऊपर दलालत करती है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सुलह कर रहे हैं तो मुद्दत सिर्फ उम्रे की शर्त के ऊपर ख़त्म नहीं कर रहे कि इजाज़त मिल गई थी, यहाँ पे भी बात ख़त्म हो सकती थी। रसूलुल्लाह ने उसको एक्सटेंड किया ताकि मैं मुआशरे में मौजूद वो यहूदी जो फितना करते रहते हैं खैबर और उसके गिरदो नवा के, उनका भी कला कमा कर सकूं, फिर मुझे इनकी तरफ से कुछ रेस्ट का मौका मिले और तबलीग और दावत का काम भी हो सके। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की असल में ये जो हिकमत अमली थी 10 साला शर्त, मुहद्दिसीन ने, इमाम ज़ोहरी ने यहाँ तक लिख दिया है कि ये जो बात थी ना कि 10 साला सुलह है, इसकी वजह से एक इनकलाब बपा हो गया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साथियों के साथ हुदैबिया के मैदान में थे और सिर्फ 2 साल बाद 10,000 साथियों के साथ मक्का को फतह करने के लिए आ रहे। ये वो टर्निंग पॉइंट था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी हिकमत अमली से 10 साल की मुद्दत मुतय्यन करवा दी। साथ ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक और शिक का इजाफा करवाया कि अब ये भी लिख दे कि जो कबाइल हैं इनको आज़ाद किया जाता है, ये ना तुम्हारे मातहत है ना मेरे, जिसके साथ चाहें मर्दी इल्हाक कर लें। उसी वक़्त रसूलुल्लाह ने अभी ये शिक लिखवाई। सुहेल ने भी समझा इसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये भी जहानत के ऊपर
दलालत करती है। जिस वक्त ये शिक अभी मुकम्मल लिखी भी नहीं गई, बनु खुदा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इल्हाक कर लिया और बनु बकर ने कुरैशियों के साथ इल्हाक कर दिया। लेकिन इसके असरात देखिए कि कबीलों को आज़ाद कर दिया जाए, जिसका हलीफ बनना चाहे बन जाए, जिसका हरीफ बनना चाहे बन जाए। जो ही ये शिक लिखी जा रही है, एक बहुत बड़ा कबीला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मिल गया। अभी सुलह की ये शराइत लिखी जा रही है। सुहेल ने एक बहुत सख्त शर्त पेश की, जिसको सुन के सहाबा भी कपकपा उठे और गुस्से में आ गए। आपके साथ आपको हम रसूल नहीं मानते, पैगंबर नहीं मानते, आपका दीन सच्चा नहीं मानते, इसलिए आपके साथ एक और शर्त डालना चाहते हैं। क्या शर्त डालना चाहते हो सुहेल? अगर हम में से कोई दीन, उस वक्त वो अपने आप को दीन हक समझते थे, हमारा दीन हक छोड़कर आपकी तरफ आ जाए और आपका दीन माअज़ल्लाह यानी बातिल है, तो आप उसको वापस लुटा देंगे। और अगर कोई आपका गलत दीन छोड़ के माअज़ल्लाह हमारे सच्चे दीन की तरफ आ जाएगा, हम उसको वापस नहीं देंगे। ये शर्त सहाबा सुन के बड़ी अज़ियत और कोफ्त में आई है। सुहेल क्या बातें कर रहे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे, सोचा, गौर फिक्र किया, कहा सुहेल लिख दे। सहाबा उसी वक्त बोलना शुरू हो गया, अल्लाह के रसूल क्या लिखवाने लगे? क्या हमारा कोई साथी जाएगा तो ये वापस नहीं करेंगे? इनका साथी सच्चे दीन के ऊपर इस्लाम को कबूल करके आएगा, हम वापस करेंगे? रसूलुल्लाह ने कहा मेरी बात सुनो, जो हम में से मुर्तद होकर चला जाएगा, शुक्र करना जान छूट गई है, और जो इनमें से आ जाएगा, अल्लाह ताला उसके लिए जरूर ऐसा रास्ता निकालेगा कि जिसके अंदर कुशादगी और फराही होगी। ये आरदी तुम्हें सख्त लग रही है, तो मैं ये समझता हूँ, रसूलुल्लाह ने उस वक्त अपना हुक्म चलाया बतौर नबी और पैगंबर के, मैं ये समझता हूँ कि ये शर्त भी हमारे लिए मुफीद साबित होगी। अब ये आजमाइश थी मुसलमानों के ऊपर। अभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको इजाज़त दे रहे हैं, सहाबा इतराज़ कर रहे हैं कि ये क्या शर्त है, ये शर्त कैसी है कि उनका बंदा आएगा पक्के और सच्चे दीन को कबूल करके तो हम वापस कर देंगे, हमारा बेईमान मुर्तद होके चला जाएगा, वो वापस नहीं करेंगे, उससे बदला कैसे लिया जाएगा? तो रसूलुल्लाह ने ये जुमला कहा, चला गया जो मुर्तद होके, शुक्र करना उससे जान छूट गई। जो आएगा उसके लिए अल्लाह ताला फराही और रस्ते को कुशादा करने का कोई जरिया बनाएगा। अभी ये शर्त मुकम्मल नहीं हुई, यानी तहरीर में समझे कि अभी लिखी गई है। सुहेल के सगे बेटे अबू जंदल बेड़ियों में जकड़े हुए नशेबी इलाके से फरार होके कुफार मक्का के जुल्म से हिजरत करके बमुश्किल घिसटते हुए हुदैबिया के मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अल्लाह तेरा शुक्र है मुसलमान मिल गए, मैंने कहा मदीने जाना था, अब तो लश्कर के साथ जाऊंगा। सुहेल अपने बेटे को देख रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह रहे हैं शिकों और मुआहदे की अमल दरामद का वक्त आ चुका है। रसूलुल्लाह ने कहा अभी तो दस्तखत भी नहीं हुए, अभी तो मुआहदा मुकम्मल नहीं हुआ। फिर यह समझ लीजिए सुहेल कहने लगे कि मुआहदा हुआ ही नहीं, सारी शिक्के कैंसिल होंगी अगर अबू जंदल को वापस नहीं देना। अभी रसूलुल्लाह ने उनके सामने दलाइल पेश किए कि अभी सुलह की ये शराइत मुकम्मल नहीं हुई, लिखी नहीं गई, अभी कुछ और हो सकता हम लिखें, अभी उनके पर मोहरें नहीं लगी, अभी हमारे साइन अंगूठे जिसको हम उर्दू में कहते हैं, जो अरबों का तरीका था कि मोहरें नहीं लगी, अभी फाइनल ड्राफ्ट तैयार नहीं हुआ, इसको मेरी खातर ऐ सुहेल, इस अबू जंदल को मेरी खातर छोड़ दो। सुहेल अबू जंदल को मेरी खातर छोड़ दो। मैं कहता हूं ना सुहेल, एक बंदे को छोड़ देने से तुम्हें क्या फर्क पड़ जाएगा? उनका तो बेटा था मुखरस, जो बड़ा आपको बताया था कमीना इंसान था, वो मान गया। सुहेल को कहने लगा यार इसको जाने दे। सुहेल ने कहा मैं नहीं जाने दूंगा। यहां से मुआहदे की रूह का, स्पिरिट का पता लगेगा कि मुआहदा किस नीयत के साथ किया जा रहा है। अब ये साहबा के ऊपर एक बहुत बड़ी आजमाइश है। पहले वो इस शिक के खिलाफ थे और शिक के साथ एक बंदा मुसलमान बन के आ रहा है, और सुहेल उसी वक्त अपने बेटे को कह रहे हैं वापस जाना चाहिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू जंदल को कहा लौट जाओ, अल्लाह ताला कोई रास्ता निकालेगा। अबू जंदल बेचारे परेशान हो गए, अल्लाह के रसूल लौट जाए, बड़ी मुश्किल फरार होके आया हूँ, बड़ी मुश्किल जान छुड़ा के हिजरतें
करने का कब से इरादा था? आप कह रहे हैं लौट जाइए। जी हाँ, लौट जाइए।